हाई कोर्ट जो कि रिसेंटली कुछ पोस्टर्स निकले थे। मैं आपको बताऊंगा कि एक तो है स्केल स्टोनोग्राफर जूनियर, स्केल स्टोनोग्राफर, ट्रांसलेटर, डेवलपर, और उसके साथ साथ कंपोजिटर, और है रीडर। और ये जो ये पोस्ट्स है आपको मैं बताऊंगा कि इनके लिए कैसे अप्लाई करना है। आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वीडियो देखना है, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी फिर। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी देख पाए कि कैसे इसका फॉर्म सबमिट करना है और कहाँ पे कौन सा प्रोसीजर करना है। स्टेप वाइज मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे जब आप जाओगे जे.एंड.के हाई कोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक, क्रोम पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखना है जे.के हाई कोर्ट, आप सीधा लिखना जे.एंड.के हाई कोर्ट .in, और वहाँ पे आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जहाँ पे लिखा है लिंक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ रीडर, यही सीनियर स्केल स्टोनोग्राफर जूनियर, यही सारे पोस्टर जो आप लोगों को दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके सामने देख सकते हो। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक, देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहला अपना नंबर, ये नाम लिखना है, उसके बाद फ़ोन नंबर देना है। जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फ़ोन नंबर होगा वही देना है। उसके बाद डीओ भी देनी है, यहाँ पे मेल देनी है, जो रजिस्टर्ड मेल होगी, जो आपका प्रेजेंट चलती होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करनी है। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे आप यहाँ पे उसको टिक कर सकते हो, टिक मार्क कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे अगर आप रीडर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, रीडर पे टिक करना। ठीक, सीनियर स्केल स्टोनोग्राफर, ठीक, या जूनियर, या ट्रांसलेटर, या डेवलपर, या कंपोजिटर, इनमें से जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो उस पर क्लिक करके फिर आपको क्या करना है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा कि कंपोजिटर पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेंड ओटीपी जब आप क्लिक करोगे आप लोगों को अलग अलग या तो फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा, उसके बाद या मेल पे आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों को सबमिट करना है, जो भी ओटीपी आएगा यहाँ पे फिर सबमिट क्लिक पे क्लिक करना है। तो मैं फिल करके दिखाऊंगा कि क्या आएगा। फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी जब आप फिल करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों की सारी डिटेल्स लिखी होगी, जो मैंने अभी हाइड रखी है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। यहाँ पे आप लोगों की सारी डिटेल्स लिखी होगी। आपकी मेल, आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर जो आपका रजिस्टर्ड हो गया, आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे टिक करना पड़ता है, अगर मैरिड हो तो टिक यस और नो दे के। ठीक, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे जब आप लोगों की सारी डिटेल्स फिल हो जाएगी, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे सारी खुद की डिटेल्स दी हैं। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देना होता है। ठीक, उसके बाद जो स्टेट एंड यूटी है, यहाँ पे आप जहाँ से हो, बिलोंग करते हो, वैसे ऑब्वियसली आप जम्मू एंड कश्मीर से ही होंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देना है। ठीक, और डिस्ट्रिक्ट कहाँ से है, सारा कुछ यहाँ पे आप दोगे। तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, एक तो परमानेंट एड्रेस, जो आप परमानेंट एड्रेस में लिखोगे वो इस साइड पे भी आएगा। ठीक, पिन कोड जो होगा, पिन कोड दोनों साइड। उसके बाद आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो अपडेट ये आपका एड्रेस हो जाएगा। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस, आप वो सारी डिटेल्स फिल करोगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना एड्रेस, सारा कुछ। उसके बाद अपडेट, यहाँ पे आती है एक और यहाँ पे ऑप्शन, इस पे क्लिक करना होता है। ये दिखता नहीं है फ़ोन में या लैपटॉप में, इस पे क्लिक करके आप सबमिट पे वहाँ पे भी क्लिक करना। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ऊपर सारा, जब आप यहाँ पे नीचे डाउन करोगे तो यहाँ पे सारी आपकी डिटेल्स दी होगी। ठीक, उसके बाद मैंने वो हाइड रखी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये ऑप्शनल बताया गया है। ठीक, इन्होंने बोला था कि अगर किसी के पास बैचलर्स डिग्री होगी कंप्यूटर एप्लीकेशन, या होगा बीटेक, या होंगे कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी डिग्री, तो उसको यहाँ पे 1 ईयर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो नोट, हाउएवर द कैंडिडेट्स
possessing qualification of bachelor's of computer application, computer science, BTech in computer science, IT, or any degree in the relevant field of computer applications, no need not possess the certificate course diploma in computer application। तो इसका मतलब यही है कि ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास बैचलर्स डिग्री है रिलेटेड कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीसीए किया होगा, तो आपको यहाँ पे अलग सी सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप फिर यहाँ पे सारा कुछ प्रोवाइड करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास है, ऑप्शन है, तो हाँ कर देना, अगर नहीं है तो ना कर देना, तो कोई भी यहाँ पे मैटर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 10th का जहाँ पे आप लोगों ने 10th दिया है एग्जामिनेशन, ठीक, यहाँ पे नाम रख लेना। यहाँ पे क्या लिखना है, जेके बोस सीधा रख लेना, कब पास किया है, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और आपने कितने लिए, ठीक, तो ये खुद परसेंटेज में दिखाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों ने 12th किया है तो ठीक, अगर आप लोगों ने नहीं किया है, या आप लोग अगर किसी ने 12th किया है, उसके साथ साथ अगर किसी ने अब 12th नहीं किया है, वो यहाँ पे डिप्लोमा लिख सकता है, ठीक। ये भूल गए हैं क्योंकि कोई डिप्लोमा करता है, पॉलिटेक्निक करता है, उसके बाद बीटेक करता है कंप्यूटर साइंस में, तो इन्होंने वो ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप यहाँ पे 12th के बदले डिप्लोमा लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स थे, क्या नहीं थे, आप लोगों की सारा कुछ खुद आप देख लेना यहाँ पे। उसके बाद ग्रेजुएशन, बीटेक, बीसीए कहाँ पे किया होगा वो यहाँ पे लिख लेना, ठीक। तो फिर यहाँ पे टिक मार्क होता है यहाँ पे एक बटन, उस पर क्लिक करके आप सबमिट पे कर देना। सारे डिटेल जब फिलअप करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक। जैसे कि आपको पर्सनल डिटेल्स होती है, मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करी थी डिटेल सारी कुछ, लेकिन ये सबमिट नहीं हो रहा है, कुछ एरर दिखा रहा है। अभी इनको होगी प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, अगर आपको प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कुछ भी प्रॉब्लम भरने में, फॉर्म भरने में, तो आप 12 बजे के पास जो रात के 12 बजे होते हैं, 11 बजे होते हैं, वो आप उस टाइम ट्राई कर लेना। उस टाइम सर्वर थोड़ा सा उस टाइम बिजी नहीं होता है सर्वर, तो उस टाइम आप कर सकते हो ट्राई। उसके बाद जब आप क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो भी आप लोगों को 10th 12th या डिप्लोमा, उसके साथ साथ बीटेक या बीसीए भरना है यहाँ पे मार्क्स कार्ड, ठीक। उसके बाद क्या करना है, जब आप लोग वो भी करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को चेक पेमेंट स्टेटस देखने को मिलेगा, वो सीधा आप लोगों को रिडायरेक्ट करेगा। आप लोग फिर इसमें 250 रुपया, शायद 350 रुपया है, वो फिर आपको इनको पेमेंट करनी है, ठीक। उसके बाद आप लोगों का ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट जब हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, और वो उसका जो पीडीएफ है प्रिंट आउट निकालना है, ताकि वो अब जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, वो ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करते, तो फिर मैंने उनको वो भी प्रोसीजर दिखाया है। अगर आप आज ही करोगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बताऊंगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो यहाँ पे आप इनको मेल भी कर सकते हो। उसके साथ साथ फ़ोन नंबर दिया गया है कि आप इनके साथ राबिता भी कर सकते हो। सुबह के 2 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे और संडे इनकी छुट्टी होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ही होगा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ प्रोवाइड किया है यहाँ पे, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे कहाँ पे कौन सी मिस्टेक दूर करनी है, ठीक। आपको सारा अच्छे से देखना है और स्टेप वाइज सबमिट करने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, और उसके साथ साथ जितने भी आप लोगों का डेटा होगा वहाँ पे फिल करना है, ठीक, ध्यान से देखना है। और अब अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट नहीं फिल हो जाएंगे, आपको क्या करना है, ये आप लोगों को कुछ MBs या KBs में बताएगा आपको क्या करना है। आप रिसाइज पीडीएफ एक वेबसाइट आती है, गूगल पे कर लेना रिसाइज पीडीएफ, वहां पे जाके उस पीडीएफ को अपलोड कर देना। जो आप पीडीएफ बनाओगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ बनाओगे, वहां पे आप कर लेना, फिर वो सबमिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।